हेलो नमस्कार दोस्तों। और सभी लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों इस क्लास में हमारा जो चल रहा है वो है 12th क्लास का फिजिक्स। तो दोस्तों हमारी जो यूनिट है फर्स्ट, जिसका नाम है स्तर वैद्युत की। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करें कि इस क्लास में वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों अगर आप प्रत्येक क्लास के साथ बने हैं तो मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आपका यहाँ से 100% मिलने वाला है, कहीं बाहर नहीं होने वाला है। तो लगे रहिए हमारी प्रत्येक क्लास के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करें, हमारा जो चैप्टर है वो है वैद्युत विभव। सबसे पहले हम बात करें कि वैद्युत विभव, तो स्तर वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है। स्तर वैद्युत मतलब ये होता है कि कोई रुका हुआ अनंत से, यानी एकांक धनावेश को अनंत से लाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव की बात करें कि वैद्युत विभव जो होता है दोस्तों, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, यानी कि बी से प्रदर्शित करते हैं। और बी बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है डब्लू, यानी कि जो कार्य किया गया है, और किसी एकांक धनावेश यानी कि Q0 जो है हमारा वो क्या है, आवेश है। तो दोस्तों हम बात करें कि जो हमारा वैद्युत विभव का फार्मूला होगा वो बी बराबर W/Q0। तो इसकी जो विमा होती है दोस्तों वो क्या होती है, विमा भी एक नंबर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि वैद्युत विभव की विमा क्या होती है, सूत्र भी पूछ लेता है, तो याद होना भी चाहिए। और बाकी डेरिवेशन जब कराएंगे तो उसमें भी काम आएगा, और न्यूमेरिकल में तो काम आता है। तो इसलिए बेसिकली सारी चीज़ों को नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करा रहे हैं। तो आपको चीज़ों के बारे में हम दिखाते रहेंगे क्या क्या होगा। बाकी हमने आपको जो बता दिया है कि वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है, किसी एकांक यानी एकांक अनंत बिंदु से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत विभव, जो कि हमारा फार्मूला होता है V बराबर W/Q0। दोस्तों इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। ये हमारी वैद्युत विभव की विमा होती। अब हम बात करते हैं दोस्तों विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है विभवांतर का मतलब ये होता है कि आप किसी एकांक धनावेश, उसमें क्या था कि अनंत से लाने में किया गया काम, और इसमें क्या है किसी धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसमें अनंत से ला रहे थे, और इसमें क्या है कि किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विभवांतर कहते हैं। तो दोस्तों इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, ml की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर -1 होती। तो दोस्तों इस प्रकार से कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाएगा 1 नंबर में या 2 नंबर में कि बताइए विभवांतर क्या होता है, विभवांतर की विमा क्या होती है। तो बेसिकली ये और समय के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा पाएंगे। इम्पोर्टेंट अगर आपने क्लियर कर लिए तो श्योर है 100% यहाँ से कहीं बाहर होने वाला नहीं। तो ये तो हो गया हमारा वैद्युत विभव और विभवांतर। वैद्युत विभव को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, यानी किसी एकांक धनावेश अनंत से लाने में जो किया गया कार्य वो तो होता है हमारा वैद्युत विभव। और विभवांतर का मतलब होता है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वो कहलाता है हमारा विभवांतर। जो कि दोस्तों वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है V बराबर W/Q0, और जो विमा होती है वो होती है ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। और विभवांतर की जो विमा होती है वो ml की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर -1। तो ये तो हो गया हमारा वैद्युत विभव और विभवांतर। अब हम बात करें कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब कोई बिंदु आवेश है और उस बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ये दोस्तों हमारा डेरिवेशन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छे से इसको रिपीट करेंगे और तैयार करेंगे, 100% मिल जाएगा। ऐसे ही डेरिवेशन पूछे जाते हैं। 4-5 चैप्टर आपके फर्स्ट पेपर में है जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल अच्छे से रिपीट करेंगे। बाकी 2-4-6 चैप्टर ऐसे जो हमारे सेकंड में हैं, सेकंड पार्ट में भी हमारे कई एक चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप बिल्कुल अच्छे से रिपीट करते रहेंगे, बढ़िया करके नोट्स बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि डायग्राम। अगर आपके मन में बढ़िया से
दिमाग में डायग्राम फीड हो गया तो डेरिवेशन कहीं बाहर होने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से क्लियर कर दोगे, अपने आप से ही कर दोगे। तो ये डायग्राम क्या है, यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया कि कोई प्लस क्यू आवेश रखा जो कि बिंदु ओ पर है, और यहाँ से एक बिंदु हमने बी लिया जहाँ पर हमारा आवेश कितना है, Q0 है। यहाँ से एक अल्प दूरी पर हमारा बिंदु ए है जिसकी दूरी को मैंने dx ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारी वो क्या है, r है। r दूरी पर कोई बिंदु ए है, और q प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर एक बिंदु p ले लिया जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये तो हो गया हमारा चित्र। दोस्तों थ्योरी अगर हमारी लिखने की बात करें तो इस प्रकार से हम इसको थ्योरी लिख सकते हैं। माना किसी बिंदु ओ पर, यानी कि किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस प्रकार से लिखेंगे प्लस क्यू आवेश रखा है। इसके आर दूरी पर, यानी कि इसकी ये आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये क्या है दोस्तों, हमारा एक विद्युत क्षेत्र है में एक बिंदु P है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु क्या है हमारा P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। इस प्रकार से लिखेंगे थ्योरी। फिर हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम अनुसार। तो दोस्तों इससे पहले वाली क्लास हमारी हो चुकी है, उसमें हमने कूलाम के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि कूलाम का नियम क्या होता है, या कूलाम जी ने क्या दिया तो उसका फार्मूला क्या होता है। अगर आपने क्लास वो ली होगी तो आसानी से, कुछ है ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, कूलाम के नियम अनुसार, जो कूलाम का नियम क्या है, आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि कूलाम के नियम अनुसार इस Q0 पर जो हमारा यहाँ से, यानी इस बिंदु से यहाँ तक जो लाने में अल्प दूरी पर जो कार्य करना पड़ा, तो वो कार्य करना पड़ा, यानी Q0 पर जो लगेगा बल भी यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो Q0 ही तो खींचेगा ना, वही तो बल लगेगा। तो उसी का तो निकालना है, निकालने में मतलब Q0 पर आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। तो बल को दोस्तों हम लिखते हैं F से। ये कूलाम के बारे में बताया। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 के क्या था हमारा, एक नियतांक था। तो Q1 Q0 अपान क्या हो जाएगा, x²। अब वहाँ पर हमारी दूरी थी r, जो कि दोस्तों क्या थी, व्युत्क्रमानुपाती थी वर्ग के। अब यहाँ पर हमारी क्या है, x, क्योंकि यहाँ पर हमारी दूरी क्या है, x। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब बात करते हैं आवेश Q0 को वैद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अल्प दूरी लाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक खींचने के लाने में किया गया कार्य, यानी dx, यानी कि विपरीत बिंदु A से B तक अल्प दूरी dx लाने में किया गया कार्य dw बराबर, यानी कार्य को लिखते हैं वर्क, और वर्क का मतलब पहला अक्षर तो W, इसीलिए उससे W से करते हैं। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, -f dx, क्योंकि जब हम उल्टी साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, और सीधी साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा dw बराबर -f dx। अतः परीक्षण की बात करें, आवेश Q0 को अनंत से, अब Q0 को इस अनंत बिंदु से P पर लाने में किया गया कार्य, यानी कि Q0 को इस अनंत से हम किसी बिंदु तक, यानी अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक तो लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W। अब इसका कराएंगे समाकलन। तो दोस्तों समाकलन इंटर में अगर मैथ वाले हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा बायोलॉजी वालों के लिए मुश्किल होगा, परंतु मुश्किल हम होने नहीं देंगे क्योंकि हम हैं। तो W बराबर क्या कराएंगे, समाकलन dw। तो दोस्तों dw बराबर अभी हमने आपको बताया क्या होगा, -f dx, तो मैंने रख दिया -f dx। इसको अगर आगे सॉल्व कराएंगे तो दोस्तों क्या कर सकते हैं कि W बराबर, अब माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, f dx, इस प्रकार से। और f का मान दोस्तों हम जानते हैं, ये क्या रखा है, लगा देंगे। तो W बराबर माइनस ऐसा ही लगा रहेगा, और f की जगह क्या रख देंगे, 1/4πε0 के, क्या हो जाएगा दोस्तों, Q1 Q0 अपान x²। इस प्रकार से इसको रखेंगे। तो दोस्तों ज़रा इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद आगे इसको देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं।
आगे दोस्तों हमको क्या करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करें dx के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। जब dx के, अब वही बात समाकलन में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, यानी कि यहाँ पर अगर t होगा तो t के सापेक्ष समाकलन, अगर x होगा तो x के सापेक्ष समाकलन, अगर y होगा तो y के सापेक्ष समाकलन होगा। बाकी शेष वैल्यू जो भी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो मान नियत रहेगा, उसको ना हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि dx x के सापेक्ष हो रहा है, तो x का तो होगा, बाकी जित ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी कैसी होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको हम बाहर निकाल देंगे तो 1/x² का हम इंटीग्रेशन कराएंगे। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि 1/4 w बराबर लिखेंगे, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट इंटू के और इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q0, इसको ले लेंगे हम बाहर क्योंकि, और बाकी ये माइनस लगा है, ये भी दोस्तों साथ में यहाँ पर लगा देंगे या यहाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया। आगे हमारा क्या बचा, 1/x² और dx बचा, तो क्या हो जाएगा 1/x² और dx। अब दोस्तों आगे हम बात करें कि समाकलन कैसे करते हैं, तो इसका एक फार्मूला देखो, पहले तो हम क्या लिखेंगे, w बराबर, माइनस को आगे लगा दीजिए, इसको लिखिए Q1 Q0, क्योंकि गुणा में है तो इसके 1 से गुणा कराने में कोई फ़र्क नहीं, तो इसके ऊपर लिखा दीजिए, ठीक है। ऊपर लिखाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, जब दोस्तों ऊपर ले जाते हैं तो घात प्लस की होती है तो माइनस हो जाती है, और माइनस होती है तो प्लस की हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो ये घात हमारी हो जाएगी माइनस की और हो जाएगा dx। इसका आपने दोस्तों एक फार्मूला पढ़ा होगा, x की पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये होता है दोस्तों फार्मूला एक। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस रूप का क्या ये बनना है, बिल्कुल बनना है, तो इस रूप का बनेगा तो ये फार्मूला खोल देंगे और हो जाएगा हमारा समाकलन। तो देखिए कैसे करते हैं, आगे इसको हम सॉल्व कराएंगे, तो w बराबर -Q1 और Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ऐसा ही रहेगा। और इसकी बात करें तो इसकी जगह पर हम क्या खोल देंगे, यही खोल देंगे ना, तो x तो ऐसा ही रहेगा, n की जगह कितना है -2, तो -2 और +1, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 और +1। तो दोस्तों यानी कि जो हमने बिंदु जो था हमारा वो अनंत से लाने में r दूरी पर काम किया ना, जो बिंदु A था वो हमारा वह r दूरी पर था, तो वहाँ से अनंत से लेके आए थे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी जो लिमिट हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिमिट लगाना, तो हमारी अनंत से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से अनंत से लेके r, यहाँ पर भी अनंत से लेके r, और यहाँ पर भी लगाएंगे इनफाइनाइट से लेके r, और यहाँ भी इनफाइनाइट से लेके r हो जाएगी। इस प्रकार से ले लेंगे तो यहाँ पर भी हमारी वही हो जाएगी, अनंत से लेके r, अनंत से लेके r, और यहाँ भी इनफाइनाइट से लेके r तक। तो यहाँ पर हम आगे अगर सॉल्व कराते हैं तो w बराबर माइनस का Q1 Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट, ये तो ऐसा ही रहेगा, दो में से दोस्तों एक चला जाएगा तो हमारा x की पावर -1, और यहाँ पर बचेगा -1, लिमिट हमारी इनफाइनाइट से r हो जाएगी। इस प्रकार से आगे हम इसको सॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा, w बराबर -Q1 और फिर क्या हो जाएगा Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट इंटू, अब दोस्तों ये माइनस को हम ऐसे लिखा देंगे, आगे लिखा देंगे, नीचे 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और दोस्तों इसको हम नीचे ले आएंगे तो घात हमारी जो माइनस की है वो कई की बन जाएगी प्लस की, और यहाँ इनफाइनाइट यहाँ हो जाएगा 0। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अब हम इरेज करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, फिर आगे हम कैसे करेंगे, अब आगे हम इसमें क्या करेंगे कि लिमिट को अप्लाई कराएंगे। तो लिमिट को अप्लाई कराएंगे तो पहले देखो दोस्तों, अपर लिमिट लगाते हैं, फिर लगाते हैं लोअर लिमिट, ये आपको हमेशा याद रखना है, पहले ऊपर वाली लगाएंगे फिर नीचे वाली। जब भी इंटीग्रेशन कराएंगे तो लिमिट अप्लाई करते समय आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली। फिर क्या हो जाएगा
W बराबर माइनस का ये तो ऐसे ही रहेगा Q1 Q0 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। तो पहले हम इसको अप्लाई कराएंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा r आ जाएगा। तो माइनस को अंदर ही रखो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान एक्स की जगह कितना हो जाएगा r हो जाएगा। और यहाँ पर अब आता है दोस्तों माइनस। अब यहाँ पर अगर एक बार हम पहले r अप्लाई कर लिया, अब एक बार थीटा लगाएंगे ना तो x की जगह आ जाएगा 1 अपान थीटा। इस प्रकार से दोस्तों हम लगा देते हैं लिमिट। अप्लाई कर दी, आगे हम क्या कराएंगे तो w बराबर माइनस Q1 Q0 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। ये तो दोस्तों हमारा 0 हो गया, तो क्या बचा 1 अपान r। और आगे सॉल्व कराएंगे तो w बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो Q1 Q0 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 1 अपान r। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव, यानी कि अनंत बिंदु से P तक लाने में किया गया वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव बराबर हमारा सूत्र क्या था, अभी हमने आपको बताया B बराबर W अपान Q0। ये हो गया। तो ये तो हमारा जो कार्य निकल के आया W की जगह इसको अप्लाई कराएंगे, तो W की जगह जब इसको अप्लाई कराएंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह इसको रखेंगे Q1 Q0 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 1 अपान क्या चल रहा है R। और दोस्तों ये भी तो नीचे बचा तो ये भी चलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको भी हम ऐसे लिख दें कि 1 अपान ये तो R इसके ही नीचे लिखा है और ये नीचे लिखा है तो ये भी आ जाएगा इंटू Q0। आगे देख सकते हैं आप कि ये ऊपर नीचे एक जैसे हैं, Q0 से Q0 ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा B बराबर Q1। अब Q1 तो इसको ऐसे लिखा दो कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। यहाँ Q1 इसके नीचे लिखा दो अपान क्या हो जाएगा R। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो हमारा कार्य था वो ये था, और जो वैद्युत विभव होगा वो दोस्तों कितना होगा V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 अपान R। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिल्कुल बढ़िया करके नोट्स बनाएंगे। और बाकी प्रत्येक क्लास को अगर आप कंटिन्यू ले रहे हैं तो मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ 100% आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो लगे रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।